नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सहारा कंपनी में जमा पूंजी न मिलने से सुन्नी के लोग परेशान, सीएम से पैसे वापस दिलाने की लगाई गुहार, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक 24 अगस्त को, नई शिक्षा नीति पर हो सकता है मंथन। हमीरपुर के मोरसू सुल्तानी में फूंक डाली बाइक, मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। आलमपुर के बाड़पंच की हत्या मामले में एक गिरफ्तार, पुलिस चौकी का स्टाफ किया ट्रांसफर। फीस में 50% राहत दे स्कूल, मनाली में निजी स्कूल अभिभावक संघ ने बुलंद की आवाज, शिक्षा मंत्री से मसला उठाने का लिया निर्णय। कोविड आयुष चिकित्सालय नाहन में ओपीडी शुरू, जिला सिरमौर में शुरू हुआ देश का पहला कोविड-19 आयुष चिकित्सालय। पंजोड़ पेयजल योजना फिर विवादों में, पंजोड़ से पानी लिफ्ट करने पर बिफरे ग्रामीण, विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सहारा इंडिया कंपनी में भविष्य की किसी मुश्किल परिस्थिति के लिए जमा कराई गई राशि के लिए सुन्नी के ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा है। व्यापार मंडल सुन्नी के प्रधान पवन गुप्ता की अध्यक्षता में सहारा इंडिया में आरडी और एफडी के माध्यम से भविष्य के लिए अपने खून पसीने की कमाई जमा करने वाले खाता धारकों का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम शिमला ग्रामीण मनोज ठाकुर से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम मनोज ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर सहारा इंडिया कंपनी से उनकी जमा पूंजी वापस दिलाने की अपील की है। लोगों का कहना है आज कोरोना महामारी के कारण व्यापारी लोग आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में जब बहुत सी कंपनियां लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं, वहीं सहारा इंडिया कंपनी पर विश्वास कर कंपनी में अपना पैसा जमा करवाने वाले लोगों को जब पैसों की सबसे सख्त जरूरत है, तब कंपनी में जमा उनका पैसा मैच्योरिटी होने के बावजूद कंपनी देने में आनाकानी कर रही है। उपभोक्ता जब कंपनी के अधिकारियों के पास अपनी जमा राशि लेने जाते हैं तो वे यह कहकर पैसे लौटाने में आनाकानी करते हैं कि कंपनी का मामला न्यायालय में है, इसलिए वह पैसों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने सरकार से अपील की है कि कंपनी तथा कंपनी के कर्मचारी व एजेंटों के खिलाफ सरकार सख्त कानूनी कार्रवाई कर हिमाचल प्रदेश में कंपनी पर प्रतिबंध लगाए, ताकि भविष्य में लोग कंपनी के झूठे झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को व्यर्थ न गवाएं। व्यापार मंडल के प्रधान पवन गुप्ता का कहना है यदि कंपनी जल्द से जल्द व्यापारियों की जमा राशि का भुगतान नहीं करती है तो व्यापारी वर्ग न्यायालय का सहारा लेगा। मैं पवन गुप्ता, प्रधान व्यापार मंडल सुन्नी, आज व्यापारी भाइयों के साथ व्यापारियों की समस्या को लेकर एसडीएम शिमला ग्रामीण से मिला। हमारे व्यापारी भाइयों ने अपने भविष्य के लिए सहारा इंडिया कंपनी में पैसा जमा कराया था। आज कोरोना महामारी के समय में जब पैसों की सख्त जरूरत है, ऐसे में मैच्योरिटी के बाद भी कंपनी पैसा देने में आनाकानी कर रही है। हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार व्यापारी भाइयों की मदद करे। अगर जल्द ही कंपनी हमारा पैसा वापस नहीं करती है तो हमें मजबूरन कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 अगस्त को फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक होटल पीटर हाफ में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। इसमें नई शिक्षा नीति को हिमाचल में लागू करने से संबंधित कुछ फैसले हो सकते हैं। साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होने वाली ये बैठक कई मायनों में अहम है। इसमें कोरोना को लेकर भी ताजा अपडेट कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत मोरसू सुल्तानी के सिद्धपुर में शरारती तत्वों ने एक मोटरसाइकिल फूंक डाली। बाइक के मालिक प्रवीण कुमार ने बताया कि उसने अपनी बाइक पड़ोसी के घर के आंगन में खड़ी की थी, लेकिन शरारती तत्व रात को उसकी बाइक को वहां से ले गए और दूर खेतों में मोटरसाइकिल को फूंक दिया। वहीं भोटा पुलिस चौकी के प्रभारी अजय सिंह का कहना है मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल खबर लिखे जाने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। आलमपुर में सोमवार रात को बाड़पंच की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में लंबागांव पुलिस ने आलमपुर निवासी अंद्रेश सियाल को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि सोमवार रात को पुलिस चौकी आलमपुर के पास आलमपुर के बाग निवासी व बाड़पंच करतार चंद का शव संदिग्ध हालात में पाया गया था, जिसे लेकर परिजनों ने सुनियोजित हत्या की आशंका जताई थी। इसे लेकर सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर ग्रामीणों ने मंगलवार को आलमपुर पुलिस चौकी का घेराव किया था।
मौके पर पहुंचे एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने लोगों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। परिजनों के अनुसार आरोपी अंद्रेश सियाल ही मृतक करतार चंद को स्कूटी पर बिठाकर ढाबे पर लेकर आया था, जहां एक और व्यक्ति के साथ मिलकर पार्टी की थी। परिजनों का आरोप था कि अंद्रेश सियाल व मृतक पुलिस चौकी के ऊपर बने कमरे में भी उसी रात थे। करतार चंद के छत से गिरने की सूचना भी अंद्रेश ने ही परिजनों को दी थी। डीएसपी बीडी भाटिया ने बताया, पुलिस इस मामले में हर एक पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। इसी बीच एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने आलमपुर पुलिस चौकी में कार्यरत एएसआई को पंचरुखी पुलिस थाना व 2 हेड कांस्टेबल को पुलिस लाइन धर्मशाला में ट्रांसफर कर दिया है। निजी स्कूल अभिभावक संघ ने मनाली के नेचर पार्क में स्कूल फीस को लेकर बैठक की अध्यक्षता निजी स्कूल अभिभावक संघ के प्रधान राकेश ठाकुर ने की। राकेश ठाकुर ने बताया कि मनाली में निजी स्कूल कोरोना काल में भी ट्यूशन फीस को लेकर मनमर्जी कर रहे हैं। राकेश ठाकुर ने कहा, वर्तमान में कोरोना के चलते अभिभावकों के काम काज ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में हम सब अभिभावक इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकते, जबकि कोरोना के चलते स्कूल पूर्णतः बंद हैं। उन्होंने मांग की है कि जब तक स्कूल सुचारू रूप से नहीं खुलते, हमें स्कूल फीस में कम से कम 50% की छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही अभिभावक संघ के प्रतिनिधि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से मिलेंगे और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखेंगे। उम्मीदें हैं, उनसे भी हम अग्राह्य करेंगे और हमारी सबकी डिमांड ये है कि हमारे इस जो डिमांड जो है बातों को अपने संज्ञान में लें और इसके एवज में जल्द से जल्द कोई निष्कर्ष निकालें। किस तरह की डिमांड है आपकी, वो थोड़ा सा बताएं। स्कूल फीस को लेकर किस तरह की डिमांड है? स्कूल फीस में हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कंसेशंस लोगों को डायरेक्टली मिले, वो चाहे 50% हो या 40% हो। मिनिमम हमारा 40% रहेगा, 50% शायद, क्योंकि स्कूल को भी जिंदा रखना है। वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, उन्हें भी पेमेंट मिलनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि प्रदेश सरकार कुछ जल्द से जल्द नीति लाए। उनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आज तक इस मुद्दे पर कोई नीति बनी नहीं थी। नीति थी, लेकिन वो कोविड-19 का दौर उस वक्त नहीं था, तो इसको लेकर नई नीति बनने पड़ेगी। नीति बनने में कुछ टाइम लगेगा, हम समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन डायरेक्टली कुछ राहत अभी मिल सके, कोई अनाउंसमेंट हो सीएम साहब की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से, हमारी उनसे विनम्र निवेदन और आग्रह है। जिस तरह आज पेरेंट्स मीटिंग हुई है, किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई और क्या डिमांड है आपकी प्रदेश सरकार से? फीस के ऊपर है और प्रदेश सरकार से हमारी यही रहेगी कि जल्द से जल्दी इसके ऊपर कोई कानून बने और जिससे कि अभिभावकों को राहत मिले, क्योंकि सारे अभिभावक बहुत परेशान हैं, परेशानी में हो। स्कूल की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं और इसकी वजह से बहुत परेशान है। तो इसके ऊपर मतलब जल्दी से कोई कानून बनना चाहिए। जिला सिरमौर के नाहन में दिल्ली गेट के समीप शुरू किए गए देश के पहले कोविड-19 आयुष चिकित्सालय में ओपीडी का संचालन शुरू कर दिया गया है। इस चिकित्सालय का शुभारंभ 14 अगस्त को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुर्वेदिक मंत्री राजीव सहजल द्वारा किया गया। इस आयुष चिकित्सालय के धरातल व प्रथम मंजिल में आयुष कोविड-19 के ओपीडी व वार्ड का प्रावधान है, जिसमें ऊपरी श्वास तंत्र की ओपीडी को शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि प्रथम तल पर कोविड-19 मरीजों के लिए 16 बिस्तरों का वार्ड बनाया गया है। यहाँ कोविड-19 मरीजों का आयुष पद्धति से उपचार कर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जबकि दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल में आयुर्वेदिक अस्पताल आरंभ किया जाएगा, जिसमें पंचकर्मा, क्षार सूत्र कर्मा, योग यूनिट, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण पद्धतियों से मरीजों का इलाज किया जाएगा। जिला प्रशासन सिरमौर ने आयुर्वेद विभाग के साथ जो हमारा नाहन में आयुष कोविड हॉस्पिटल खोला है, इसमें जो आयुष डिपार्टमेंट है, जिसमें आयुर्वेद और होम्योपैथी मेन है। जो हमने पहली आयुष किट भी लॉन्च की थी, उसमें आयुर्वेदिक काढ़ा और संसमनी वटी और इसमें आर्सेनिक एल्बम थी, जो होम्योपैथी की मेडिसिन है। दोनों पद्धति के साथ हम कोरोना का जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या जिनको कोई भी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उनका इलाज करेंगे। इसमें जो हमारा मिनरल फंड है, उससे हमने 88 लाख रुपया आयुर्वेद विभाग को दिया है और वहाँ पे 2 फ्लोर पे आयुष पद्धति से लोगों का इलाज किया जाएगा। इसमें जो आयुर्वेद में जो नसें वगैरह होती है, वो नोजल्स जो हमारी ओपनिंग्स हैं, उसके थ्रू जो इस बार हमने आयुष किट प्लस का लॉन्च किया है, उसमें अणु तेल इंक्लूड किया है। अणु तेल का फायदा ये है कि जब अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस भी है, जब आप स्नीज करेंगे तो वायरस बाहर नहीं आएगा। तो इसके प्रयोग करने से मुझे लगता है कि हम
वायरस को फैलने से रोक पाएंगे। तो आयुष की पद्धति से 2 फ्लोर जो डेडिकेट किए हैं, ये देश का पहला ऐसा कोविड आयुष हॉस्पिटल है जहाँ पे इस पद्धति से लोगों का उपचार किया जाएगा। साथ में वहाँ पे क्वाथशाला भी चली है जहाँ पे रेगुलर रूप से लोगों को सवेरे काढ़े का पीने को दे रहे हैं और अभी फ्री में दे रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इसका चार्ज भी करें ताकि आरकेएस की एक इनकम भी हो सके। उपमंडल पधर की लगभग 17 पंचायतों में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए चौहार घाटी में निर्माणाधीन पंजोड़ पेयजल योजना फिर से विवादों में आ गई है। ग्रामीण पंजोड़ सोर्स से पानी लिए जाने के विरोध में उतर आए हैं। पिछले करीब 15 सालों से अधर में लटकी 24 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बीते माह ही चौहार घाटी के थलटू खोड़ का दौरा कर कार्य का जायजा लिया था। उन्होंने योजना के अधूरे कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू करने तथा पंजोड़ मुख्य सोर्स तक पाइपें पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण को लेकर 10 लाख रुपए की मंजूरी दी थी और 4 माह में काम पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दिए थे। लेकिन धमचियाण पंचायत के ग्रामीण पंजोड़ सोर्स से पानी न देने को लेकर मुखर हो गए हैं। इस मामले को लेकर पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने थलटू खोड़ में सरकार और जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और जल शक्ति विभाग पानी लेना चाहता है तो ऊहल नदी से लिफ्ट करे। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार और महकमा निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से बंद नहीं करता है तो ग्रामीण उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कार्य बंद करवाएंगे। वहीं जल शक्ति विभाग पधर के अधिशासी अभियंता राजेश मोंगरा ने कहा कि कुछ लोग योजना के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं जबकि कुछ विभाग का सहयोग दे रहे हैं। स्पॉट पर निर्माण कार्य जारी है। फील्ड स्टाफ और इंजीनियर तैनात हैं।